बताए कि हम किन मार्गों से ऊपर जा सकते हैं। बंधुओं, गौर से सुनो। इसमें एक साधन कर्म है, एक निष्काम कर्म है। तो जो सकाम कर्म होता है वो हम सब करते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम जो काम करते हैं उसको बंधु कामकाज कहा जाता है। गौर से सुनना, हम तुम्हारी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह से लेकर उठ करके हम शाम तक जो काम करते हैं उसको कामकाज कहा जाता है। मैया से पूछा, मैया क्या कर रही हो, कामकाज निपट गया? उन्होंने कहा अभी तो नहीं निपटा, बासन मांजने और रह गए। शाम हो जाती है 9 बजे तक, जब कोई मैयाएं आपस में बात करती हैं, कहती मैया अब तो आप सोने का समय हो गया, आपका कामकाज निपट गया? वो कहती नहीं निपट गया, अभी तो हमको बहुत कुछ काम और करना है। तो ये कामकाज होता है, लेकिन बंधु एक और कार्य होता है जिसमें हम सब बैठे हैं, जो तुम कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि ये कार्य करने से हमको कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल रहा है। अभी तो आप दुकानदारी करोगे, तुमको आमदनी आएगी, खेती किसानी करोगे, आपको फसल बिकेगी, आमदनी आएगी, भैंसे गैया पालोगे, दूध बिकेगा, आमदनी आएगी। लेकिन बंधु ये यज्ञ कर रहे हो, भागवत कर रहे हो, इसमें कोई आमदनी नहीं दिख रही है आपको, लेकिन एक अलग प्रकार की आमदनी आती है जो तुमको दिखाई नहीं देती है। बंधु, इसका नाम है राम काज। अभी कर रहे थे काम काज, और अब ये जिसमें तुम बैठे हो वो है राम काज। हनुमान जी से पूछा, प्रभु आप कौन सा काम करते हैं? बोले राम काज करवे बिना मोए कहाँ विश्राम। मैनाक ने कहा कि थोड़ा सा विश्राम कर लो, माता जानकी जी की खोज के लिए जा रहे हो, वहां जाके तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़े, रात भर जागरण करना पड़े। बोले राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। तो हम लोग विश्राम ले लेते हैं राम काज में, लेकिन हनुमान जी ने कभी विश्राम नहीं लिया। तो एक राम काज है, एक काम काज है, एक साधन ज्ञान है, एक सिद्ध ज्ञान है, एक साधन भक्ति है और एक साध्य भक्ति है, एक वैदिक भक्ति है, एक प्रेमा भक्ति है, एक मर्यादा का मार्ग है, एक अनुग्रह का मार्ग है। बंधुओं, इसमें एक द्वैत्व है, एक अद्वैत है, एक द्वैतातीत है, एक कुछ इतिहास है, कुछ रूपक हैं, कुछ दृष्टांत हैं, कुछ उदाहरण हैं, कुछ कहावतें हैं। इस भागवत में तुम्हें क्या क्या सुनने को मिलेगा वो विषय बता रहा था मैं। इसमें कुछ तंत्र हैं, मंत्र हैं, कवच हैं, व्रत हैं, महात्म्य हैं, महिमा है, अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि को देने वाला ये पावन महान भागवत ग्रंथ का आप इस समय श्रवण कर रहे हैं। कल आपने एक कथा को विश्राम तक पहुंचाया, वो कथा थी भक्ति ज्ञान और वैराग्य की। भक्ति ज्ञान वैराग्य किस प्रकार से तुम्हारे हृदय में विराजित हुए, उसके लिए प्रयास किया महान देव ऋषि नारद जी ने। नारायण की कृपा से नारद जी ने पावन कथा करवाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य आपके हृदय में स्थित भये। आज आप शांति से बैठकर कथा सुन रहे हैं। इधर नैमी सारण में 88,000 जो ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? प्रभु, आपने हमें बड़ी पावन कथा सुनाई, जिस कथा को श्रवण से हमारे हृदय में भक्ति का आगमन हुआ, ज्ञान जागृत हुआ और वैराग्य पुष्ट हुआ। लेकिन प्रभु आप ये बताओ। बोले क्या? प्रकृष्टुपक्लम कर्णे कूटा पिंगला चा निर्दिमात में ब्रह्मात् कुष्टा विचार करने सप्ता यज्ञ कल पुरंतते। भगवान, ये कथा से केवल भक्ति ही लोगों का मोक्ष हो? क्या कोई ज्यादा पापी हो, दुराचारी हो, कलयुग का पुतला बना हुआ अत्यंत अधम जीव हो, क्या उसकी मुक्ति हो सकती है? का बड़ी सुंदर जो है बात पूछी है इस शौनकादि ऋषियों ने। जो 88,000 ऋषि हैं, उन्होंने प्रश्न किया सूत जी से। आपको समझ में आ रहा है कि इस कथा को सुनकर
कोई पापी भी मुक्त होता है क्या? ये प्रश्न किया। भाई कथा को सुन के तो धर्मात्मा भक्त होते हैं मुक्त। कोई अत्यंत दुराचारी पापी हो जिसने अपने जीवन में कभी भी कोई धर्म कार्य ना किया हो सकता है यहाँ हम में तुम में कोई हो ऐसा, तो सारे संसार में है, हम ही हो ऐसे अधम के जिनने कभी कोई सत्कर्म ही ना किए हो, कभी यज्ञों के दर्शन ही ना किए हो, मदरा पान किया हो, चोरी चपाटी की हो, उल्टे सीधे सारे काम किए हो, अत्यंत पापी हो, दुराचारी हो, मांस खाने वाला हो, हत्या करने वाला हो, ब्रह्म हत्या करने वाला हो, गौ हत्या करने वाला हो। प्रभु इस कथा से मुक्ति हो सकेगा ऐसे पापी की? कि सुनो सुने प्रभु बचने जय गई हितकारी, प्रभु बचने जगत हितकारी, भयो धरो सैवे भांति सुखारी। सुनकर ये प्रभु कथा सुहाई, कहूँ कहूँ कबहू अधर्मी गति पाई, कहूँ कहूँ अधर्मी गति पाई। सीधे शब्दों में यही है कि सुनकर यह हरि कथा सुहाई, कहूँ को कभू अधम गति पाई। जो मैं बात कर रहा था यही बात सौनकादिक ऋषियों ने पूछी। ए बंधु, हमारी तुम्हारी कथा है कि इसको सुनकर के पापी कैसे मुक्त हो जाते हैं। सुन बहु अधम भयो जग पावन, कृष्ण कथा यज्ञ योग न सावन। कहा हो एक घटना जग बीती, सुन मुनि बढ़े कृष्ण पद प्रीति। 88,000 ऋषि मुनियों के सामने सूत जी ने कहा, मैं एक बड़ी ही पावन और घटना आपको सुनाऊं, इसको सुनने से बड़े बड़े पापी मुक्त हो जावे हैं। बोले कौन सी घटना है? बड़ी सुंदर घटना उन्होंने सुनाई है। वो घटना हमारी तुम्हारी है। तुंगभद्रे तटे पूर्वत भूरत्नानुभवत्या यत् वर्णासु धर्मेण सप्त कर्मेण तत्परः आत्मदेवीपुरे तस्मनि सर्ववेद विशारदा स्नातो जनिष्ठयो वृद्धयत् शुभास्करः। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, तुंगभद्र सरितीर पर पूर्व पावन प्राचीन आत्मदेव द्रज बसत तही कृष्ण चरण लवलीन। एक तुंगभद्र नाम की नदी है। उस नदी के तट पर एक धर्मपुर नाम का गांव बसा हुआ है। जैसे अपना ये गांव बसा हुआ है, वही एक गांव है। बड़ी ही पावन कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ये जिस तरीके से हम सुना रहे हैं इस तरीके से आपको नहीं।
सुख साधन संपन्न ग्रह विप्र सहज सुख रास नारी धुंधुली कुमति ग्रह निसंतान करवास। आत्मदेव नामक ब्राह्मण के घर में उसकी पत्नी का नाम धुंधली है। बाद में खोलेंगे हम ये धुंधली क्या है, आत्मदेव क्या है। बंधु सभी प्रकार से आनंद है घर में, सोचने समझने की बात है। सभी प्रकार की संपन्नता हो। मैया गौर से सुनना, पति बहुत स्नेह करता हो, खाने पीने की कोई कमी ना हो, हवा लेने के लिए कूलर हो, सब्जी रखने के लिए, फल रखने के लिए फ्रिज हो, लेटने के लिए पलंग हो, देखने के लिए एलसीडी टीवी हो, सारी सुविधाएं हो, भैंसे हो, गाय हो, ट्रैक्टर हो, सभी प्रकार की संपन्नता हो। लेकिन छोटे छोटे बालक जिस घर में किलकारी न माने, वह घर में कबू सुख हो सकेगा। बंधु वह आत्मदेव के घर में यही समस्या है। जब ऐसी समस्या किसी के घर में हो गए तो उस घर में कलह होने लगे। पत्नी कहे तुम्हारी कमी है जब मेरे यहां संतान नहीं हो रही है, पति कहे तेरी कमी है। ये समस्या अक्सर हमारे घरों में रहती है बंधु। और मैं कहूं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐ समस्या हमारी तुम्हारी है बंधु। एक दिन धुंधली ने कहा स्वामी अब तो जाके मेरा मरना ठीक है। मैं पानी भरने जाती हूं, साथ में जो पनियारी है मुझे ताने मारती हैं कि बांझ का मुंह देखने से हमारा काम बिगड़ गया। अक्सर होता है ऐसा। आत्मदेव ने सोचा कि समस्या का कोई निदान नहीं है। एक दिन, वैसे तो ये कमजोर बुद्धि की है, धुंधली है, बुद्धि तो इसमें है नहीं, कुआ बावरी में कूद के मर जाएगी, मेरा अपयश हो जाएगा। इससे अच्छा भला है मैं ही घर से निकल चलूं, भगवान का भजन करूंगा। और आत्मदेव घर से निकल गया बंधु। आत्मदेव ने विचार किया कि क्या करूं, ऐसे जीने से क्या फायदा। आत्मदेव सोच रहा था, तभी उन्हें एक संत जी के दर्शन हुए। संत दर्शन बड़ा पावन होता है बंधु। जिसको जीवन में संत मिल जाए उसका जीवन सफल हो जाता है। संत दर्शन कब होता है? बोले प्रगटे पुण्य पुनीत कहूं, जागे सोबत भाग, और संत दरस हो जाए कहीं, तो प्रगट हो ये अनुराग। जीवन में जिसको संत के दर्शन हो जाए, गुरु के दर्शन हो जाए, बड़ी से बड़ी समस्याएं कट जाती हैं। संत ने बुलाया, आत्मदेव इधर आओ, क्या बात है? बोले प्रभु समस्या बड़ी है। छोटी मोटी समस्या होती तो मैं ही सुलझा लेता, मैं भी चारों वेदों का ज्ञानी हूं, लेकिन मेरा ज्ञान बोले कहाँ फैल हो रहा है। बोले समझदार औरत हो, समझदार नारी हो तो वहां कोई बात नहीं, लेकिन धुंधली है, आधी बुद्धि है, जो जैसी कह दे वही जम जाए, उसको कहते हैं धुंधली। कहते हमें तो भैया धुंधला दिखाई देवे, सही दिखाई ना देवे।
जिसको अपने जीवन में यथार्थ दिखाई ना दे, सत्य दिखाई ना दे, उसकी बुद्धि धुंधली है। संत ने कहा तो क्या करने जा रहे हो? बोले आत्महत्या करने जा रहे हैं। बोले आत्महत्या से बड़ा नहीं जगत कोई पाप, और आत्महत्या ना करो, वचन मान लो आप। बोले प्रभु तो घर लौट के तो मैं जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो मुझे फिर परेशान करेगी। संत ने कहा आशीर्वाद मधुर फल दीना, आत्मदेव हर्षित होय लीना। संत जी ने एक फल लिया और फल लेकर के कहा आत्मदेव ये फल ले जाओ और ले जाकर के अपनी धर्म पत्नी को दे देना और कह देना कि इसको खा ले, 9 महीना पुत्री हो गए, पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव ने विश्वास कर लिया और आकर के धुंधली से कहा इस फल को लो और इसको खा लेना। बोले इस फल को खाने से क्या हो गए? बोले फल खाने से अपने यहां सुंदर सुंदर लाला हो जाएगा। धुंधली ने ले लिया और जैसे ही पानी भरवे गई, वो पनिहारन से अपनी बात बताई। देखो माता बहनों के पेट में बात नहीं पचती। बड़ी प्रसन्न हो गए आज तो। पूछी का है? धुंधली आज तो बड़ी प्रसन्न है, बात का है? बोले आज हमें वे कछु ऐसी चीज ले आए कि वे जो कह रहे कि बताइयो नहीं। बोले देखो हम तो पूरी बातें तुम्हें बतावे और तुम जो है हमें ना बताओ तो हम तुम कैसी सहेली? तो बोले बता तो हम देवे लेकिन तुम को ना बताइयो। बोले ठीक है हम को नहीं बतावे तो देखो। बोले हमें स्वामी हमें एक फल लाए, फल, और उस फल को खावे से अब हम बांझ नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ पुत्र रह जाए, पुत्र। ए बोले पगली तू धुंधली की धुंधली ही रही, कहूं फल खावे से पुत्र होवे का? फल खावे से कहां पुत्र होवे भैया? अच्छा होवे का? अगर होवे तो खाओ भाई। बोले नहीं ये संत का फल है। अरे बोले बहुत संत देखे। अब धुंधली का धुंधली तो है ही है, दिमाग थोड़ा सा खिसक गया, थोड़ा सा ढीला पड़ गया। अब उसने थोड़ा विचार किया घर पे आके कहीं हो गया, तो उसने कहा कि मैं पहले सलाह ले लूं। वो पड़ोसन के पास पहुंची और पड़ोसन के पास जाकर कहा बहन मुझे एक बात बता, अगर पुत्र गर्भ में आ जावे तो कुछ कष्ट तो ना होवे? और बा ने अपनी कथा सुनाई। बाके तो भैया 2 बालक भय थे एक साथ। बा ने कही भैया बड़ो कष्ट होवे, फल खातन जो गर्भ रहे तो देवे गर्भ कलेश, वजन बढ़े भोजन घटे, सुप्रसव कलेश विशेष। अरे गर्भ रह गया तो बहुत बड़ा पेट हो जाएगा, जब बड़ा पेट हो जाएगा तो उसने हिसाब लगाया कि मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी, भोजन नहीं कर पाऊंगी तो फिर भूखी रहूंगी, भूखी रहूंगी तो मैं दुबली हो जाऊंगी, दुबली हो जाऊंगी तो मैं बड़ी कमजोर हो जाऊंगी, किसी से लड़ भी नहीं पाऊंगी। पूरा हिसाब किताब धुंधली ने अपने घर पे लगा लिया। फिर उसने सोचा कि अगर कहीं मैंने फल खा भी लिया और कहीं पुत्र भी पैदा हो गया तो एक और समस्या है जो सभी के साथ रहती है। वो समस्या क्या है कि हो वह पूत कपूत कहूं तो कष्ट जन्म भर देत, बिगड़ो जीवन जरापन काहे बिगाड़े लेत। अगर बच्चा पैदा हो गया और मेरे हिसाब का ना हुआ, उल्टा सीधा चलने लगा, मुझे ही मारने लगा, तो ये जीवन तो बिगड़ ही रहा है, बुढ़ापा और बिगड़ जाएगा। उसी समय उसकी खास बहन अपनी बहन के पास मिलने के लिए आई। बहुत कुतर्क करती रही धुंधली। उसने अपनी बहन से कहा बहन एक समस्या है और मैं तेरे सामने रख रही हूं, कथा संक्षिप्त में ले रहा हूं। बहन तू कुछ मुझको ऐसा मार्गदर्शन बता, तुझसे ज्यादा हितैषी मेरा कोई नहीं है।
बोली समस्या क्या है? उसने सारी समस्या पूरी बता दी। बोली ये फल है, इसको खाने से कहीं गर्भ रह गया तो मैं तो बहुत डरूं। बहन ने कहा बस इतनी सी समस्या? बोले तेरे पे देख भगवान की कृपा से सब कुछ हुए और मैं बड़ी गरीबी में पल रही हूँ, एक काम करूं? बोले का? बोले तय मोको बहुत सो धन दे दे और जो है ऐसा करूं, मेरे पेट में बच्चा है और जैसे ही जो है 9 महीना में बच्चा हो गए मैं आराम से तेरे घर पे रख दूं तब तक। बोले तू अपने पेट से कपड़ा बांध लीजिए, भाई पेट दिखना चाहिए ना स्वामी जी को। बोले ठीक है। और बोले ये फल का करें? बोले फल का उपाय मैं बताती हूँ। फल की झंझट तुरंत मिटाओ, फल की झंझट तुरंत मिटाओ, तुरंत मिटाओ, गौ मुख में फैली जाए खवाओ, अरे मानी कुमति भगन कही वानी, राखी पति सन गुप्त कहानी, नार चरत जस जग बोराया, हरिहर विदेही भेद न पाया। जय श्री राधे, जय श्री राधे, पक्के बिहारी लाल की जय। बोली फल की झंझट को मिटा दो, इसको गैया को खवा दो, गैया तो है अपने यहाँ। बंधु बड़ी ही पावन बात है, समझने जैसी है, संचित में ले लेते हैं। समय आने पर क्या होता है, गौ ने खायो संत फल, पुत्र भयो सुख धाम, मानव देहि गौ श्रवण, सुभयो गोकर्ण नाम। गैया को जो फल खिलाया गया था संत के आशीर्वाद का फल था। बंधु उससे एक विचित्र बालक का जन्म होता है। उस बालक का नाम है गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय। जय हो। गोकर्ण जी कैसे हैं? बोले केवल उनके कान हैं गैया के और पूरे शरीर मनुष्य है। बड़े विद्वान हैं, बड़े ही चारों वेदों के ज्ञान है, त्रिकालदर्शी है, बहुत ही ज्ञानी है। अब समय पे इधर जब हो गया तो अब वो घबराने लगी कि अब मैं कैसे क्या करूं, क्योंकि कान जब देखेंगे तो स्वामी जी आएंगे, भैया ऐसे कैसे हो गया। तो उसने तुरंत अपनी बहन को बुलाया। बोली बहन तेरे यहाँ लड़का हो गया? हाँ। बोले हो गया। बोले ला। सो वो बच्चे को धुंधली ले लिया, गुप्त में बहुत सा सोना इत्यादि उसको दे दिया, विदा कर दिया। पंडित जी आए, पंडित जी ने बताया क्यों धुंधली क्या बात है? अरे बोले स्वामी संत जी की वाणी सत्य हो गई। बोले क्या भाई? बोले बालक को जन्म भयो। बड़ी खुशी भई भैया, आज संत जी को आत्मदेव जी को बड़ी ही प्रसन्नता भई। इधर देखो गोकर्ण का जन्म गाय के यहाँ हुआ और यहाँ पुत्र का जन्म। बंधु बड़ी बारी की बात मैं बताऊं, हमारे जीवन में हमारी संतान 4 चीजों से बने। एक हार्मोन्स जिसको कहते हैं पिता का बीज, और दूसरा संस्कार, और तीसरा संगत, और चौथा प्रारब्ध। ध्यान रखना,
इन चार चीजों का जब मेल होता है, जब हमारी संतान अच्छी और बुरी पैदा होती है। अगर बुरी संतान पैदा हो जाए तो सत्संग से उसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि सट सुधरे सत्संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई। लेकिन अगर बुरी संगत हो, बुरा ही जो है प्रारब्ध हो, फिर बुरी संगत पर मिल जाए तो उसको सुधारने का कोई चांस नहीं होता। सहज गुनी गोकर्ण उदारा सगुण रूप सुत परम प्यारा। गोकर्ण जी बड़े धर्मात्मा हुए, परम सात्विक, लेकिन ये धुंधकारी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी द्रजतन कर्म अमंगलकारी। उसकी वृत्ति बचपन से ही कुसंगत में जाने लगी। छोटे छोटे बालकों को ले जाता, कहता चलो हम तुमको नदी में स्नान करवा लाएं, और नदी में कहां ले जाता, जहां गहरा जल होता, और कहता तुम तैर लेते हो। सो बालकों ने कहा हम तैर लेते हैं। तो कहता तुम रहने दो। क्यों भैया तुम तैर लेते हो? बोले हम नहीं तैर पाते। कल चलो हम तुम्हें मौत है में स्नान कराएं। वो बड़े गहरे में पटक आता। कुछ छोटे छोटे बच्चों को ले जाता, वो कहता तुम पेड़ पे चढ़ लेते हो का? बोले हम तो नहीं चढ़ पाए। बोले तो चलो हम चढ़ावो सिखाएं। सो पेड़ पे चढ़ाता और वहीं से उसको छोड़ देता, नीचे हाथ पैर टूट जाते। रोज उड़ाने धुंधकारी के आने लगे। बंधु बहुत समझाया, पंडित जी बड़े परेशान। बंधु जिसका लाल बिगड़ जावे वो तो बहुत परेशान हो गए। सबसे बड़ी समस्या बंधु आज हमारे जीवन में है तो केवल यही है कि हमारी जो है संतति सही मार्ग पर नहीं जा रहे। उसका कारण कुछ हम ही हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम कईयां धर के दुकान पे ले जाते हैं, बेटा क्या खाओगे? बेटा ने कहा चुटकी खाएंगे। तो चुटकी खिलाते और चुटकी चुटकी से एक मात्रा घट जाती, सो गुटकी हो जाती, और जब गुटकी खाने लगते सो गुटका हो जाता, और जब गुटका खाने लगते गुटके से आगे की यात्रा तो सभी अभी जानते ही हैं। तो बंधु अपने छोटे बच्चों को संस्कार देना हमारा परम कर्तव्य है। इन कथाओं के माध्यम से हम वही बात देना चाहते हैं आपको कि सबसे पहले अपने घर में अपने बच्चों को 1 घंटे की क्लास लो और एक पेज पर उनका पूरी विषय सूची समय सारणी लिख दो। बेटा तुम्हें 6 बजे उठना है। सभी से कह रहा हूं, ये मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, एक छोटे से पृष्ठ पर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एक टाइम टेबल लिख दो। उससे कहो बेटा तुम्हें 6 बजे उठना है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक नित्य क्रिया करना है, दतुन इत्यादि करना है, फ्रेश व्रेश जाना है। इसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक आपको अपना होमवर्क करना है, 8 बजे से 9 बजे तक आपको नाश्ता भोजन इत्यादि करना है। इसके बाद विद्यालय जाना है, 4 बजे आना है, अपना होमवर्क करना है, 4 बजे से 5 बजे तक तुमको खेलना है, 5 बजे से 7 बजे तक पुनः होमवर्क करना है, ट्यूशन करना है, और 8 बजे तो सो जाना है। ज्यादा से ज्यादा 9 बज जाए चलेगा। इस प्रकार से अगर आप बच्चों का होमवर्क कराएंगे, बच्चों का टाइम टेबल में रखेंगे, बच्चों मेरा वादा है आपके बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। अगर आपको अच्छी बात लगे तो मुझे प्रतिक्रिया दिया करो, जो आपको बात अच्छी लगे। अगर आप इस प्रकार का टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो मैं बता देता हूं दूसरा टाइम टेबल शुरू हो जाएगा। सो के बच्चे 10 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे दिन के, फिर खेलने चले जाएंगे, फिर अपने बच्चों यारों के साथ ऊधम धूल उड़ाएंगे, वहां से आके फिर टीवी देखेंगे, देर रात तक मोबाइल देखेंगे, मोबाइल में टिंकू पिंकू देखेंगे। पढ़ाई कब होगी? पढ़ाई आपकी कमजोर पड़ जाएगी। फिर फिल्म देखेंगे, फिर ना जाने उसमें क्या क्या देखेंगे। तो ये सारी समस्या जो हमारी है वो हम स्वयं पैदा कर रहे हैं। मेरी कथा की आज धारा बड़ी है, उसका कारण है कि गाघर में सागर भरना है। बंधु अगर आत्मदेव प्रयास करता धुंधकारी को सुधार सकता था, लेकिन आत्मदेव परास्त हो गया। कहां? क्योंकि उसमें 3 चीजें ज्यादा बढ़ गई थी, केवल एक चीज थी। उसको संगत तो मिल रही थी, लेकिन पिता का बीज नहीं था, प्रारब्ध नहीं था, और संतों का आशीर्वाद नहीं था। संतों का आशीर्वाद गोकर्ण के लिए था, सत्संग गोकर्ण के लिए थी।
ऐसा नहीं है कि आत्मदेव जी केवल अकेले धुंधकारी को सिखाते थे या केवल गोकर्ण को सिखाते थे। गोकर्ण को भी बिठालते थे, धुंधकारी को भी बिठालते थे, लेकिन गोकर्ण बड़े प्रेम से पिता की बात को सुनते थे और धुंधकारी ऊँघियाने लगते थे। हो सकता है हम में तुम में कोई धुंधकारी हो और हम में तुम में ही गोकर्ण है। गोकर्ण क्या है और धुंधकारी क्या है उसको समझ लीजिए, फिर आगे की कथा ले आएंगे, नहीं तुम भूल जाओगे। गौ माने होती है इंद्री, और जो अपनी 10 इंद्रियों से भगवत कथा का रसपान करते हैं इन कानों द्वारा, जिसके बड़े कान होते हैं कथा सुनने के लिए, वो गोकर्ण होता है। गौ माने इंद्री, और 10 इंद्रियों से, और जिसमें से श्रवण इंद्री जो है, कान बोलते हैं जिसको, बड़े होते हैं, जिसके सुनने के लिए बड़े होते हैं। ऐसे जो है सुंदर कानों से भगवान की कथा को सुनते हैं। गौ माने इंद्री, समझ लेना, उसको कहते हैं गौ प्लस करण, गौ करण। अब जो भगवान की कथा को श्रद्धा से, कानों को बढ़ाकर, कानों को खोलकर, ध्यान से, बिल्कुल विश्वास से और श्रद्धा से सुन रहे हैं, वो यहाँ भी गोकर्ण हैं। और जो भगवान की कथा को सुनते सुनते ऊँघे आ रहे हैं और टाल मटोल कर रहे हैं, भैया कथा सुनने वाले 3 प्रकार के श्रोता हो गए, आप तो सब जाने। एक श्रोता हो गए, एक सरोता हो गए और एक सोता हो गए। विश्लेषण का करने अब सभी जाने। जो केवल कथा सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसको निध्यासन करते हैं, बार बार विचार करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं और श्रद्धा विश्वास से सुनते हैं, वो जो है श्रोता होते हैं। और जो हमारी कथा को सुनकर के बगल वाले से कहते हैं, अरे ये महाराज तो ऐसी कथा कह रहे, बे महाराज तो ऐसी कथा कहते थे, अरे इनकी तो शैली कछु अच्छी ना है, ये तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, ये तो बहुत सारी छोड़ जा रहे हैं, ये तो श्लोक एक ना बोल रहे हैं, बे तो महाराज ये बहुत सारे श्लोक बोलते थे। ये जो काट छांट करते रहे, सरोता की तरह सिपाही कतरते रहे, वो सरोता हो गए। और भैया तीसरे की मैं का कहूँ, और तो बहुत सारी रोटी खा के आए, उनने कही भैया आलस आवे तो का करें, बोले कथा में बढ़िया नींद आती है, वहाँ पंखा की हवा होती है, बढ़िया सुंदर माहौल होता है, सुंदर संगीत बजता है, आराम से वहीं सोएंगे। सो अभी कुछ यहाँ लेटे हुए थे, कुछ यहाँ लेटे हुए थे, तो श्रोता भी होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी कथा में कोई भी श्रोता नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव ने बहुत समझाया, समझाने के बाद जब धुंधकारी नहीं माना, आत्मदेव तपस्या के लिए निकल गए, गोकर्ण तीर्थ के लिए निकल गए। और धुंधली ने अपने पुत्र से परेशान होकर प्राणांत कर लिया। अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। जब धुंधकारी स्वतंत्र हुआ तो उसने क्या किया, जो धन था, जितना पंडित जी का कमाया हुआ धन था ना, अच्छा एक बहुत अच्छी बात आ गई कहूं, दिन रात मेहनत करके हम धन कमाते हैं, किसके लिए? अपनी संतान के लिए। कितनी कितनी उद्यम करते हैं, खेती करते, किसानी करते, ठेकेदारी करते, नौकरी चाकरी करते, हमारे बच्चों के लिए सुविधा हो जाए, मकान बनाते, इतना की गाड़ी घोड़ा खरीदते, बाजारों में प्लाट खरीदते, अपने बच्चों के लिए। बंधु, प्रत्येक व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, लेकिन पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पुस्तकस्त्याचाय विद्या पर हस्तगतं धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। अगर भैया इतनी मेहनत करने के बाद अगर पूत कपूत हो जावे तो वह धन को का हो, और अगर पुत्र सपूत हो जावे तो भैया धन कमाने की क्या जरूरत। मैं छोटी सी 1.5 मिनट की आपको कहानी बताऊं। 2 भाई हैं, 2 भाई, और 2 भाई के 2-2 लाला हैं।
दो दो लड़का है। एक भाई ने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, मेहनत मजदूरी से प्रारंभ करके खेती करी, खेती करने के बाद भैंसें बांधी, भैंसें बांधने के बाद दूध इत्यादि की व्यवस्था करके ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर से खेती करी, फिर धीरे धीरे आगे लाइन बन गई तो ठेकेदारी करने लगे और इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई उसकी, ठाकुर जी की कृपा भई कि भैया बाजार में बढ़िया 3 मंजिला मकान बन गया। बिल्कुल सही घटना सुना रहा हूं, बाजार में 3 मंजिला मकान बन गया, एक जो है और बड़े शहर में बन गया, सारी व्यवस्था हो गई, घर में 4 व्हीलर हो गई, सब व्यवस्था हो गई, जो लगता है आपसे जो सामग्री सामान्य मध्य वर्ग में होती है वो हो गई। लेकिन बंधु उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, ध्यान नहीं दे पाया, वो अपने धंधे में लगे रहे बाहर, बच्चे माँ के साथ रहे और माँ अक्सर बच्चों पे लाड़ किया करते हैं। पिता कमा रहा हो, बच्चों पे माँ का लाड़ हो तो अक्सर बच्चे बिगड़ जाते हैं और बच्चे बिगड़ गए। और बच्चे ऐसे बिगड़े कि पिताजी को तो एक कोने में कर दिया और सारी जायदाद में आग लगा दी, जुआ खेलना आ गया उनको, जुआ। और जो छोटा भाई था, छोटा भाई भी उसी गरीबी से था, उसी जगह में 2 बीघा जमीन उसको मिली थी, 2 बीघा जमीन उसको मिली थी। जो छोटा भाई था उसने जाकर क्या किया, बाहर जाके मजदूरी इत्यादि करना प्रारंभ किया, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके अपने बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैं बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं, उसका बड़ा लड़का दरोगा बन गया, एसआई की परीक्षा पास कर ली। आज उसकी सब प्रकार के मकान, सब प्रकार की व्यवस्था, भैया दरोगा ही हो गया, उसकी क्या समस्या हो सकती है उसको। जिसने अपने बच्चों को संस्कारित नहीं किया, पूरे जीवन भर उद्यम करता रहा, सब प्रकार की जो है आवश्यक संसाधन प्रसाधन जोड़ता रहा, उनके बच्चों ने जुआ में सब हार दिया। और जिसने केवल अपने बच्चों को संस्कारित किया बंधु, उसने घर भी नहीं बना पाया। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, एक मड़ैया डरी हुई थी कुआ पे, उस मड़ैया में चूल्हे पे रोटी करते थे वो, लेकिन वो पढ़ाई करता था बच्चा। आज धुंधकारी का वही हाल हुआ, जो आत्मदेव की संपत्ति थी, सारी संपत्ति को विनाश कर दिया। और जब संपत्ति विनाश हो जावे तो क्या, बोले चोरी करने लगा, चोरी करके वेश्या इत्यादि का, वेश्यावृत्ति का सेवन करने लगा। और एक दिन 5 वेश्याएं वो अपने घर पे ले आया, बोले मैं कहां कहां जाऊंगा, तुम यहीं आ जाओ, बहुत धन पड़ा है। और बंधु जब वेश्याओं ने सोचा, जब बहुत धन था, वेश्याओं ने सारा धन हड़प लिया। वेश्याओं ने सोचा कि ये जो है धन चोरी करके लाता है, कहीं सिपाही पीछे पड़ गए तो क्या होगा। गणकाओं ने एक दिन मन में कीन विचार, और पकड़ जाए कहीं चोर संग, सो हमें पड़ेगी मार। कहीं सिपाही छुपते छुपते इस घर तक आ गए तो इसकी पिटाई तो होगी, साथ में हमारी पिटाई हो जाएगी। तो उन्होंने कहा धन तो अब इस पे है नहीं, तो क्या करें। तो बोले धोखे से विष पान कर, कहने का मतलब मैं संक्षिप्त में बताऊं, उसको बांध दिया खाट से, अच्छी रस्सी से रगड़ करके, और उसको मारना शुरू किया। लेकिन वो तो बड़ा पापी था, उसके प्राण न निकले तो बड़बड़े आग के अंगारा उसके मुंह में भरे, और जब बड़े मुश्किल से उसके प्राण निकले, गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय जय। बंधुओं, इस प्रकार से वो महान पापी अधम अधमा अधम धुंधकारी का विनाश हो जाता है। लेकिन घटना और आगे बढ़ गई। बोले क्या हुआ। बोले वो तो महान पापी था, अदम था। सूत जी कहने लगे हे सोनकादि ऋषियों, वो तो महान जो है प्रेत बन गया। जब प्रेत बन गया और उसी घर में रहने लगा, क्योंकि उसको उन वेश्याओं ने उसी घर में गाड़ दिया था। अब महाराज गोकर्ण जी तीर्थ करके लौटे, अपने घर में पधारे,
घर को बहुत प्रकार से झाड़ा झूड़ा साफ किया। एक अलमारी में ठाकुर जी रखे हुए थे, उन ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, साफ किया, चौका बासन किया, ओरेन डाला, लीपा पोती करके भैया पिताजी का घर है। और जैसे ही रात्रि में और गोकर्ण जी सोए तो बहुत भैया बकरा बन के आ गया, कभी मिड़ला बन के आ गया और किलकारी मारने लगा, कूका देने लगा। जब इस प्रकार से जो है गोकर्ण जी को सोने नहीं दिया तो गोकर्ण जी बड़े तंग, भैया ये क्या है, मेरे घर में ऐसा तो कभी ना भयो। पड़ोसियों से पूछा, भैया बड़ी समस्या भाई, रात में तो नींद नहीं आई। बोले पिताजी तो चले गए थे तपस्या करने के लिए, माता की तो मुक्ति हो गई, लेकिन मेरे भाई कहाँ है? बोले भाई का ही तो बड़े बुरी तरह से प्राणंत हुआ है, इसी घर में गड़ा है तुम्हारा भाई और वही प्रेत है। बोले ठीक है आज देखते हैं। तो जैसे ही गोकर्ण जी ने सोने के लिए रात्रि में हुए सो फिर आ गया वो तो और चिल्लाने लगा, कहीं बकरी की आवाज मारे, कहीं कुत्ते की आवाज मारे, नाना प्रकार की आवाजें मारने लगा। और जैसे ही जो है गोकर्ण जी ने अवमंत्रित जल उस पे छिड़का सो बोलने लगा कि हे भैया मेरी मुक्ति कर दो, मैं बड़ा कष्ट में हूं, अत्यंत कष्ट में हूं। अच्छा एक बिच्छू काटता है तो कितना दर्द होता है, और जब 100 बिच्छू काटे तो कितना दर्द होवे। तो जो 100 बिच्छुओं का दर्द होता है, इतना दर्द 2 प्रकार के व्यक्तियों को होता है। 2 प्रकार के व्यक्ति कौन होते हैं उनको ध्यान से सुन लो। मेरा उद्देश्य है कि इस कथा के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बात तुमको दे जाऊं, ध्यान रखना। जो अधमो अधम होता है, दारू पीने वाला, मदरा का पान करने वाला या मांस खाने वाला, वेश्याओं का सेवन करने वाला, चोरी करने वाला, ब्राह्मणों की हत्या, गौ की हत्या करने वाला, जो ऐसा महान पापी होता है उसको 24 घंटे 100 बिच्छुओं का दर्द रहता है। और एक और गति होती है जिसको 100 बिच्छुओं का दर्द रहता है। हमारी माता बहने गौर से सुने, गौर से सुन ले माता बहने, जो आत्महत्या करके मरते हैं, चाहे भाई हो चाहे माताएं हो, चाहे किया अपमान हो, चाहे किया अपमान हो, या हो कष्ट महान वो आत्महत्या का नहीं, सुविधि ने रचा वो विधान। चाहे कोई सास बुरी बोल जाए, नंद बुरी बोल जाए, पति ताना मार दे, पड़ोसन ताना मार दे, कुछ भी काम बिगड़ जाए या अत्यंत कष्ट होवे, शरीर में दर्द होवे, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी आत्महत्या नहीं करना है। जोर से हाथ उठा के कहो, कभी आत्महत्या नहीं करना है। ये प्रमाण भागवत में लिखा हुआ है। क्यों नहीं करना है? कि अगर यहाँ कोई बोल गया बुरे तो भैया अभी बोलेगा, शाम को भले बोल जाएगा। शाम को बुरा बोला है, सुबह अच्छे बोल जाएगा। किसी ने तुम्हारा अपमान आज कर दिया है, कल वो तुम्हारी स्तुति भी कर सकता है। जौन सास ने तुमको ताना मारा है, वही सास तो तुमको हृदय से लगाया था ना। जिस जेठानी ने ताना मारा है, वो जेठानी ने ही तो तुमको गले से लगाया था ना। जिस नंद बुरा बोल गई, अरे उसी नंद को तो तुम्हें विदा करना है ना, भेंट तो करके तुम ही से जाएगी। लेकिन कभी भी आत्महत्या नहीं करना है। मैं मंच के माध्यम से बताता हूं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जो आत्महत्या करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती और हजारों हजारों वर्षों तक भटकता फिरना पड़ता है। और 100 बिच्छुओं का दर्द 24 घंटा कंपलसरी रहता है। कितने बिच्छुओं का दर्द रहता है? कभी काटा है एक बिच्छू ने? एक बिच्छू काटे भैया गुलाटे खवावे, और जब 100 बिच्छुओं का दर्द है का हाल हो गए। परीक्षित महाराज, ये शास्त्र की बात है, हमारे परीक्षित महाराज बता रहे, हमको पता है। ध्यान रखना,
कोई शास्त्री आए थे, उन्होंने कसम खवाई थी, उन्होंने वादा लिया था कि कभी भी आत्महत्या ना करना है, ना करने देना है, यही शिक्षा घर घर में पहुंचाना है। कोई सट नहीं रही आपकी, कोनो ज्यादा ही मूड से ऊपर हो गई तो भैया वृंदावन आ जाओ। मेरे वृंदावन में सैकड़ों आश्रम हैं जहां भंडारे होवे, भोजन पावे को मिले, राधे राधे गावे को मिले, और भैया खूब लड़ुआ हलुआ पूड़ी माल पूड़ी की पड़े, चकाचक होवे वृंदावन में। कभू को बुरा भलो ना बोले, बोले तो केवल राधे बोले, बोले राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।